स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। ये 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 11 तारीख की है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट वाले चैप्टर से सर्किट क्या होता है बेटा, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बेटा ये चैप्टर आपका बड़ी क्लासेस में भी आता है, तो ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जाती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, इसमें बेटा देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक बैटरी है, वायर्स हैं, स्विच है और एक बल्ब है। यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, बैटरी ज़रूरी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, वायर चाहिए होती है और एक बल्ब। इसकी बेटा नीड हमें ऐसा एज इट इज़ नहीं है एज सच। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें अगर परिपथ की यूज नहीं है, हमें कोई अपना बल्ब जो है ये ग्लो नहीं कराना है, तो हम इसको स्विच को ऑफ़ कर सकते हैं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। बस इसलिए, जैसे आप फ़ैन ऑफ़ कर देते हो जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तो। ठीक है, इसलिए इसकी नीड होती है। बाकी हमें हमारा सर्किट यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, इन 3 चीज़ों से भी। अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, विद्युत धारा का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होना। ठीक है, वो करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दी वायर्स फ्रॉम दी सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। अब बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, तो ये कैसे करती है बेटा, ये करती है इस पॉइंट से फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके। ठीक है, सेल्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है, अगर ये ओपन होगा बेटा तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अलोंग क्या होता है, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक स्विच रहा। इट इज़ ए सिंपल डिवाइस, एक ये सिंपल सा डिवाइस है, डेट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीटेड, जो क्या करता है, प्रीपथ को या तो कंप्लीट कर देता है या इसको तोड़ देता है बीच में से। ठीक है, तो जब हमारे बल्ब ग्लो नहीं करता तो इसका मतलब ये परिपथ को तोड़ देता है, बीच में से गैप कर देता है। ठीक है, कि हमारे तार आपस में जुड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट हमें दे रखे हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, ए मटेरियल डेट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब बेटा इंसुलेटर क्या होते हैं, एक मटेरियल होता है जो कि क्या होता है, जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं कराने देता। ठीक है, कुछ मटेरियल्स होते हैं बेटा, मटेरियल्स में कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ कंडक्टर होते हैं, तो जो अपने अंदर से करंट को पास आउट नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। और जो क्या करते हैं, एक मटेरियल डेट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने में से करंट को पास होने दे, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। जैसे तुम ये समझो, एक तुम्हारे घर में नेट का दरवाज़ा लगा हुआ है और कैसा लगा हुआ है, एक लकड़ी का पूरा। तो जो नेट वाला होता है बेटा, उसमें से क्या होता है, एयर पास हो सकती है ना आसानी से, और जो ये बंद दरवाजे होते हैं बेटा लकड़ी के, ये अपने अंदर से प्रवाह नहीं होने देते वायु को, एयर को। इसी तरीके से करंट का होता है, जो मटेरियल्स क्या करते हैं अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते, वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर। और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं 5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के। देखो बेटा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर। यानी कि ये देखो मेटल्स हो गई बेटा, ये सारी कॉपर, स्टील, ये सारी मेटल्स जो हैं ये अपने अंदर से क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती हैं। और एक ये सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, ये भी कैसा होता है बेटा, ये भी खारा होता है, इसकी वजह से ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। अब यहाँ पर ये देखो इंसुलेटर दिए गए हैं, जैसे रबड़ हो गई, प्लास्टिक का गिलास, स्टील का गिलास नहीं बेटा, प्लास्टिक का गिलास, वाटर, ये ऑयल की बोतल हो गई, या फिर ये डायमंड हो गया, या ड्राई वुड हो गई, यानी कि सूखी लकड़ी। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, इसलिए ये क्या है, इंसुलेटर है। ओके, अब नीचे एक और चीज़ दी हुई है बेटा आपको यहाँ पर, चेतावनी। योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हमारा शरीर क्या होता है बेटा, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हमारे शरीर से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, झटका फील होता है। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इसलिए बेटा आपको क्या ज़रूरत होती है,
चीज़ों को अच्छे से, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई अप्लायंस को हैंडल कर रहे होते हो तो बड़ी सावधानी के साथ उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कहीं से हैंड टच हो जाए और हमें फिर करंट लगे। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं बेटा, इनमें से आपको बोला है कौन से कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं। तो देखो हम यहाँ से जो अपने अंदर से करंट को पास आउट नहीं होने देंगे वो इंसुलेटर, जो पास आउट होने देंगे वो कंडक्टर। जैसे कि पेन, ये क्या है बेटा, इंसुलेटर। ठीक है, कोम्ब, ये भी क्या है, एक इंसुलेटर है। की क्या है बेटा, कंडक्टर है। ठीक है, रबर क्या है, इंसुलेटर है। नेल, लोहे की कील क्या हो गई, कंडक्टर हो गई। चोक क्या है बेटा, इंसुलेटर। सेफ्टी पिन क्या है बेटा, कंडक्टर, ये भी अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देती हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग यहाँ पर लिख दोगे बारी बारी से ऐसे करके। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। ए बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक बेस्ड ऑन दिस, कैन यू से इफ़ योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर और इंसुलेटर। ये कह रही हैं बेटा कि एक बेयर मतलब होता है नंगी, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं होता, यानी कि वो एक इस तरीके की तार जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं है या वो ढकी हुई नहीं है, तो उसको छूने से हमें इलेक्ट्रिक करंट महसूस होता है या झटका लगता है। तो इस चीज़ से आपको ये बताना है इस आधार पर कि क्या हमारा शरीर कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो बेटा झटका लगा है तो क्या होगा, कंडक्टर ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, हमारा शरीर अपने अंदर से क्या करता है, करंट को फ्लो करने देता है, इसलिए हमें वो झटका फील होता है। तो आप लिखोगे यस, व्हेन वी टच, ये लिख देना। ठीक है, व्हेन वी टच ए बेयर वायर, BARE, ठीक है, बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, yes, when we touch a bare wire carrying an electric current, give us an electric shock, because क्या है, because our body is a conductor of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, RI। ठीक है, हमारा जो शरीर है बेटा वो क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक शॉक देगा। तो आप ये इसमें लिख दोगे सेकंड में। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, वुड बल्ब ग्लो इन दिस सर्किट गिवन बिलो। क्या बेटा ये जो बल्ब दिया गया है क्या ये ग्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। तो कैसे ऑब्जर्व करोगे, आपको ये सर्किट देखना है कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। देखो यहाँ से ये अटैच हो रहा है, यहाँ से ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल भी अटैच हो रहा है, बल्ब के अंदर की वायर भी नहीं टूटी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि बल्ब विल ग्लो बिकॉज द गिवन सर्किट इज क्लोज्ड, 1 मिनट, क्लोज्ड कंप्लीटली। ठीक है, आप ये लिख दोगे बल्ब विल ग्लो बिकॉज द गिवन सर्किट इज, ये मत लिखना, क्लोज्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो ये ग्लो करेगा। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी बेटा। साथ में डायग्राम भी बना देना, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।